हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक निशान संस्कृत में। तो बहुत दिनों से हम लाइव क्लास नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारे लाइव क्लास में बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं। तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव क्लास में आइए, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास में नहीं आइएगा हम पढ़ाएंगे किसको, क्लास कराएंगे किसको। इसलिए आज से सोचे हैं कि कम से कम जब तक 5 बजे कमेंट नहीं करेंगे, 5-10 बजे, तब तक लाइव क्लास हम नहीं कराने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम ऑफलाइन वीडियो बना के आप लोग को पोस्ट कर देंगे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी बच्चे इनको देखिएगा, है ना। वीडियो को देखना है और समझना है कि क्या पढ़ाई हो रहा है। तो चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कर्मवीर कथा। ठीक है, क्या है? कर्मवीर कथा, है ना। कर्मवीर कथा चैप्टर का नाम है। आज इसका कुछ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरा पहला प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी, है ना। ऑप्शन में दे रखा है शिक्षक की बढ़ी थी, महाविद्यालय की बढ़ी थी, राम प्रवेश राम की बढ़ी थी, या कोई नहीं। तो जब स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान जब पाया, ठीक है, तो किनकी ख्याति बढ़ी थी? तो राम प्रवेश राम की बढ़ी थी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? राम प्रवेश राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे से बार बार हम कहते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव को देखिए, उसके बाद वीडियो को देखिए और एक कॉपी कलम में लेके बैठिए, और जो भी हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहे हैं उनमें से आप लोग टारगेट कीजिए। जैसे 20 ऑब्जेक्टिव आज सॉल्व हुआ तो आपको कितना स्कोर आया, वो यहाँ पे खाली स्थान पे भरना है कि सर मेरे 20 में से इतना बिल्कुल सही है। जब तक टारगेट नहीं बनाइएगा कि मेरा रिजल्ट 400 प्लस या फिर 450 प्लस, जब तक आपका कोई सपना हो नहीं होगा, जब तक आपका कोई ड्रीम नहीं होगा, जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप मंजिल को नहीं पा सकते हैं। मंजिल को पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सपना को एकत्रित करना पड़ता है कि मेरा सपना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा टारगेट का क्या है कि 450 तो फाड़ देंगे भाई, चाहे जैसे फोड़ एकदम हिला जुला के फाड़ देंगे वीडियो का। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, सपना होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग के घर में कोई पूजा पाठ होता है, त्योहार आता है, तो हम लोग क्या टारगेट बनाते हैं? फलाना किराना दुकान से हमें इतना सामान लाना है, उस दुकान से इतना सामान लाना है। उसी प्रकार मेरा सपना है, मेरा पढ़ाई है, आप लोग को टारगेट बनाना पड़ेगा कि हमको इस सब्जेक्ट में इतना नंबर लाना है, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर लाना है। उसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े हम लोग मेहनत करेंगे, जोरदार मेहनत करेंगे, और जाके जब रिजल्ट आएगा तो 500 में 450 प्लस 500 में 500 एकदम फाड़ देंगे। आर न तब पार जाई का है, एकदम लगा लाना है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? जीवन टोला के, भिखन टोला के, राम टोला के, या पंडित टोला के? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमें जवाब को याद रखना है कि इसका जवाब क्या है। ऑप्शन चाहे कोई भी हो, अगर आंसर आपको पता है तो बिल्कुल सही टिक मार के हम लोग आएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो ये थे भिखन टोला के। ठीक है, भिखन टोला के रहने वाले थे। कर्मवीर कहाँ के रहने वाले थे? भिखन टोला के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरू किया? शिक्षक किसको पढ़ाना शुरू किए थे? बालक को, बालिका को, महिला को, या राम प्रवेश राम को? ठीक है, तो जब शिक्षक जो है, जब वो भिखन टोला गाँव में घूमने आए तो वो क्या देखिए कि सारे बच्चे जो है वो इधर उधर खेल रहे हैं। मतलब विद्यालय है लेकिन कोई बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। तब शिक्षक गांव में घूमे, बच्चों को पकड़ पकड़ लाके और उन्हें शिक्षा दिए। शिक्षा को जो है पढ़ाना सिखाया, पढ़ाई लिखाई सब करवाए, है ना, क्योंकि वहां के बच्चे थे। और ये कर्मवीर जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कर्मवीर, ये जो है ये एक दलित समाज के, ठीक है, दलित समाज के कर्मवीर है। ठीक, जिनको जो है शिक्षक ने गए पढ़ा, वहां से जो खेले कूद रहे थे बच्चे, वहां से कर्मवीर को पकड़ के लाए, विद्यालय में लाए, पढ़ाई लिखाए, तो धीरे धीरे वे हर चीज में हासिल करते गए। जैसे जैसे गुरु बताए वैसे वैसे वो पढ़ाई किए और बहुत बड़ा पोस्ट एक दिन आके हासिल किया। हर चीज में प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा राम प्रवेश राम। याद रखिएगा कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरू किया था? तो राम प्रवेश राम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? ठीक है, ऑप्शन है केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में, उसके बाद गांव में, उसके बाद विद्यालय में, उसके बाद घर में। ठीक है, तो कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत प्राप्त स्थान किया था? तो वो है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
बार बार हम आप सभी बच्चे को कह रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है उसको कॉपी में नोट्स कीजिए, नहीं याद है तो उसको याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए। जितना ज्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपका लक्ष्य बनेगा, उतना ही आपका जो है सब्जेक्ट है उस पर मजबूताई पकड़ेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को नोट्स भी करते चलिए। अगला प्रश्न निकलेगा क्या है, कह रहे हैं कि भिखन टोला कहाँ है। राम प्रवेश राम का घर कहाँ था, भिखन टोला में। लेकिन भिखन टोला कहाँ है वो हम जानते हैं। ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड या वृंदावन। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। तो याद रखिए भिखन टोला जो है वो हमारे बिहार में ही है। ठीक है, बिहार स्टेट में ही भिखन टोला गाँव है। अब कहाँ पे है, अगर आप लोग बिहार के निवासी हैं तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो पता कीजिए, क्योंकि बिहार के निवासी हम भी है। भिखन टोला गांव है लेकिन कहाँ है वो मुझे भी नहीं पता, जबकि बिहार के निवासी हम भी है लेकिन हमें नहीं पता। तो याद रखिए भिखन टोला कहाँ है, बिहार में। भिखन टोला किसका गांव है, तो राम परमेश्वराम का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला कह रहा है कि भिखन टोला देखने कौन आए। भिखन टोला को देखने कौन आए थे, कोई नेता आए थे या शिक्षक आए थे, मुखिया आए थे या सरपंच आए थे, कौन आए थे। तो देखिए अभी हम बताए कि जब विद्यालय में जब शिक्षक लोग आए तो वहाँ पे क्या देखे कि गाँव के सारे बच्चे क्या कर वो खेल कूद में बिजी है। ठीक है, तो कौन देखने आए थे, शिक्षक देखने आए थे। ठीक, शिक्षक देखे और विद्यार्थी को पकड़ के विद्यालय में ले जाके वहां पे शिक्षा ग्रहण करवाए। कौन, शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया। कर्मवीर कौन सा पद, लिपिक का, मोहम्मद का, लघु का या कर्मचारी का। तो देखिए कर्मवीर जो है वो मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद जो है इसको प्राप्त किए थे कर्मवीर। ठीक है, मोहम्मद का दूसरा भी नाम है जो कि इस हमें तो नहीं पता, बट आगे देखेंगे तो आप लोग को जरूर अगला वीडियो में बताएंगे। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया, तो मोहम्मद। आप सभी को जो जितना ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करवा रहे हैं उसका फ्री में आप लोग को नोट्स मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको लोग को क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करके मैसेज करना है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, और दोनों का चैनल एक ही है ना, निशांत संस्कृत। बस इस चैनल को फॉलो करना है ना। चैनल को फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते क्या, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास जाती है। लक्ष्मी, अब देखिए ये कौन से लक्ष्मी है, ये ना कोई लड़की है ना कोई ये औरत है। यहाँ पे लक्ष्मी बताया जा रहा है, लक्ष्मी बताया जा रहा है यहाँ धन, धन है ना, लक्ष्मी देवी धन, धन की देवी किसको को बोला जाता है, लक्ष्मी को। ज्ञान की देवी किसको बोला जाता है, सरस्वती को। तो उसी पर यहाँ पे वो लक्ष्मी की बात नहीं हो रहा, जैसे कि कोई एक गांव में एक लड़की थी जिसका नाम लक्ष्मी था, वो लक्ष्मी नहीं है। यहाँ लक्ष्मी का मतलब हुआ धन, पैसा, रुपया, सोना चांदी, जो भी है धन वो। तो किसके पास जाती है, बलवान के पास। अगर मान के चले मेरे पास शक्ति है, मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, तो मेरे पास धन आएगा। या फिर जो ज्ञानवान होंगे उनके पास होगा, या धूर्त, धूर्त मतलब फुर्तीले, या उद्योगी पुरुष, किनके पास ये जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास जाती है, तो जो व्यक्ति ज्ञानवान होंगे, विद्वान होंगे, उन्हीं के पास न जाएगी। जो उद्योगी पुरुष होगा उन्हीं के पास ना, उद्योगी पुरुष इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन मेरे ख्याल से ज्ञानवान होगा। जो पढ़े लिखे रहेंगे, जो विद्वान रहेंगे, उन्हीं के पास न जाएगा। मान के चलो देखिए व्यवस्था तो सब चीज है, अब हम यहाँ पे कोचिंग मतलब बहुत सारा सिस्टम लगा के रख दिए, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, तो क्या मेरे पास इनकम आएगा, मेरे पास धन आएगा, नहीं आएगा। तो उसके लिए नॉलेज भी होना जरूरी है। तो ज्ञानवान व्यक्ति के पास जो है लक्ष्मी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मेहनती पुरुष को कौन वर्ण करती है। मेहनती पुरुष को कौन वर्ण करती है, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश या महादेव। ठीक है, महादेव। याद रखिएगा मेहनती, अब जो मेहनती पुरुष होगा वो उद्योगी पुरुष होगा, उद्योगी या फिर ज्ञानवान भी बोल सकते हैं। जो उद्योगी पुरुष होगा, मेहनती पुरुष होगा, उन्हीं के पास लक्ष्मी आएगी। कि उनके पास गणेश जी जाएंगे या दुर्गा जी जाएंगे, बताइए। लक्ष्मी, लक्ष्मी धन, पैसा। अभी से पहले थी हम बताए थे ना कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास जाती है, तो उद्योगी पुरुष के पास जा सकती है, उद्योगी जो मेहनती होंगे, ज्ञानवान के पास जाएंगे। ये दोनों में से 4 ऑप्शन रहा, तो इसमें से देख लीजिएगा ऑप्शन, उसी प्रकार से टिक कीजिएगा। तो मेहनती पुरुष को कौन वर्ण करती है, तो लक्ष्मी। याद रखिए इसमें अगर थोड़ा बस प्रश्न गलती भी होगा और तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज है। ठीक है, चलिए, मेहनती पुरुष को कौन वर्ण करती है, तो लक्ष्मी। ठीक है, याद रखिएगा,
राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला चैप्टर कर्मवीर कथा के बाद है, उसको पढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऐसे ही मेरा पीडीएफ रहता है, खुद से क्वेश्चन बनाते हैं, खुद से सब चीज करना पड़ता है, समय देते हैं। तो पर डे जो है 10, 15, 20 ऐसे करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाते हैं, पीडीएफ बना बना के, पीपीटी, है ना। तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अरे भैया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।